चलिए नेक्स्ट हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं दो लाइंस की, जैसे अभी तक हमने एक सिंगल लाइन को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, बट स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का मतलब एक इक्वेशन नहीं होती है, समटाइम्स दो इक्वेशंस भी हमको गिवन होती है। अब हम चलते हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में मैं आपको याद करा दूं कुछ, जैसे कि सपोज दैट ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। शायद आपको याद होगा इन इक्वेशंस को हम लोग जो सॉल्व करते थे, हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं हम लोग। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड होता था हमारा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। तो जैसे तीन मेथड हमारे होते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड और एक इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। ज्यादा से ज्यादा हमने इन दोनों मेथडों का यूज किया गया है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब होता क्या है कि वी नो दैट जब हमने दोनों इक्वेशंस का ग्राफ सीखा, a1x b1y + c1 = 0, और एक ग्राफ इसको सीखा हमने a2x + b2y + c2 = 0, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो हमारा p आता है x और y, जो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, वो x y की वैल्यू हमारी जो है सॉल्यूशन होते थे। किसी इक्वेशन को सॉल्व करते थे हम, तीनों मेथड से हमें x और y की वैल्यू मिलती थी, वो होते थे हमारे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। लेकिन जब हमने ग्राफ बनाना सीखा, 10th क्लास में हमने ग्राफ बनाया था, तो जब हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं तो दोनों का ग्राफ बनाने के बाद दोनों जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। वो पॉइंट जो होता है हमारा x y होता है। x y का मतलब जो होगा, जो x और y की वैल्यू हमारी फाइंड होगी, वो x y की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं वो ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो हम x y की वैल्यू 10th के मेथड से फाइंड आउट करते थे वही हमें करना है। तो 10th का मेथड में हम तीनों मेथडों में से कोई भी मेथड यूज करते थे। पहला मेथड मैं आपको बताता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये ज्यादा इजी है क्योंकि इससे हम किसी भी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बट आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं और इक्वेटिंग भी कर सकते हैं। हम दोनों तीनों मेथडों का कोई भी यूज कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही मेथड यूज करें, कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है। चलिए तो पहला मेथड बताता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, विच इज, क्योंकि ये हर टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। हमें करना क्या है, समझें आप लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे क्यों बोला जाता है, आपको करना क्या है, यहाँ x लिखना है, x और y फाइंड आउट करना है, राइट पे 1 रखना है, हमें कांस्टेंट है 1। x के लिए सबसे पहले आप x की वैल्यूज को, यानी कि x के कोएफिशिएंट्स को एक तरीके से हम छिपा देंगे। छिपा देंगे मतलब हम ये दूसरे भूल जाते हैं। हम यहाँ y का कोएफिशिएंट देखेंगे, b1 है b2 है, तो देखिए हमने क्या रखा, b1 b2 रखा और ये c1 c2 रख दिया। इसके बाद y के लिए हम y के कोएफिशिएंट को छिपा देंगे, बट हमें एक बात याद रखनी है। हमें बात ये रखनी है कि जैसे हमने पहले लेफ्ट टू राइट करे थे, अभी राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यानी कि पहले c1 c2 लिखेंगे, फिर a1 a2। हमने y के कोएफिशिएंट को छिपा दिया, c1 c2 a1 a2। अब कांस्टेंट के लिए हम लोग को c1 c2 को छिपा देंगे, तो क्या बचेगा हमारा a1 a2 b1 b2। मतलब y वाले में हमें क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। हमने देखे x के लिए किया तो b1 b2 c1 c2 किया, देखिए हमने कांस्टेंट के लिए किया, c1 c2 को छिपाया, a1 b1 a2 b2 रखा, लेकिन y में हमने इसको रिवर्स में लिखा, मतलब c1 c2 और a1 a2 को पहले लिखा। तो इस तरीके से अब क्रॉस क्या मल्टीप्लिकेशन क्यों है, ये हमें ऐसे क्रॉस में इंटू करना है, b1 c2 माइनस b2 c1, बीच में माइनस का साइन यूज करना, ध्यान रखना है, बीच में हमें माइनस का साइन यूज करना है, b1 c2 माइनस b2 c1। y के लिए फिर वही c1 a2 माइनस c2 a1। कुछ बच्चे कभी-कभी ऐसे इंटू करते हैं, जबकि प्रोसेस
इस तरीके से है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला प्रोसेस है। तो C1A2 माइनस C2A1, और इधर भी हमने ऐसे ही इंटू किया A1B2 माइनस A2B1। अब हमें करना क्या है, एक बार x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, एंड एक बार y के इक्वल से पुट करना है C1A2 माइनस C2A1 एंड 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। इसको इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1, एंड y इज इक्वल्स टू C1A2 माइनस C2A1, यानी कि हमने इसको ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में A1B2 माइनस A2B1। एक तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। तो ये हमें जो x y की वैल्यू मिली, यही हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि अभी तो ये x y की वैल्यू ये सॉल्यूशन है, पर अगर इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है x y लगाकर, वही हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। अब एलिमिनेशन मेथड भी यूज किया जा सकता है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट भी यूज किया जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन हम सिंपलीफाई करते हैं इसी पर बेस्ड। अब जैसे ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं हमको, हमें इन्हें सिंपलीफाई करना है, x y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकता है, एलिमिनेशन से भी कर सकता है। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिखाता हूं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए पहले आप x y एंड 1, सबसे पहले आप देखिए ये मेथड यूज करेंगे। मैंने आपसे बताया था वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू इसको छिपा देंगे। तो कांस्टेंट देखिए y का क्या है, -1 2 3
n माइनस 4। y के लिए y के कोएफिशिएंट को छिपाएंगे, पर पहले 3 4 रखेंगे, रिवर्स में करेंगे 2 n 1, 1 के लिए कांस्टेंट को छिपा देंगे 2 1 माइनस 1 2। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। x अपॉन ऐसे इंटू करेंगे, देखिए माइनस 1 इंटू माइनस 4, बीच में माइनस यूज करना है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। सिंप्लीफाई करने का तरीका आप अच्छे से समझें, अदरवाइज कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है। x अपॉन इंटू करेंगे, देखिए 4 माइनस 6, y अपॉन 3 माइनस 8, 1 अपॉन 4 प्लस 1। यहाँ हमने जो है माइनस 4 रखना था, तो x अपॉन माइनस 2 is equals to 1 by 5 and y upon 11 is equals to 1 by 5, x is equals to 2 by 5 minus 1 and y is equals to 11 by 5। तो हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने सीखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। अब मैं आपको इसी का इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स भी बता देता हूँ, जिससे आप समझ जाएं कि वो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स क्या था। वैसे तो ज्यादा इजी वही है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये हर टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कर देता है, इसीलिए इस मेथड का ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब दो इक्वेशंस गिवन हो, उन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दें, तो जो x y की वैल्यू होगी, देखिए ये x और y है, बट अगर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो हमें इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, तभी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। नहीं तो अभी जो है x और y मतलब सिर्फ वो सॉल्यूशन है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तभी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनेंगे। आप इसे सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है ज्यादातर यूज किया जाता है, सेकंड मेथड ही सबसे ज्यादा यूजफुल जो मेथड है वो सेकंड मेथड है, पर यूनिवर्सल मेथड जो है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे किसी के भी कोएफिशिएंट्स को। जैसे हम लोग 2 से फर्स्ट को इनटू कर देते हैं, तो 4x - 2y + 6 = 0, x + 2y - 4 = 0। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा। इट मींस क्योंकि दोनों इक्वेशन के डिफरेंट साइन है तो प्लस करने को करेंगे हम लोग। x is 2/5 =
अब इसे पुट करेंगे हम लोग, पुट इन फर्स्ट 2x minus y plus 3 is equals to 0, 2 into 2 by 5, 4 by 5 plus 3 is equals to y. तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो हम लोग कोई भी मेथड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, चाहे एलिमिनेशन से करें चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। जैसे सपोज दैट हमें तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, x plus y minus 6 is equals to 0, and x minus 3y minus 2 is equals to 0, 5x minus 3y plus 2 is equals to 0। हमें ये तीन इक्वेशंस ट्रायंगल की गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मीडियंस। तो इक्वेशन ऑफ मीडियंस फाइंड आउट करने के लिए ये हमें तीन इक्वेशंस गिवन है। तो हमें सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मीडियंस फाइंड आउट करने के लिए वर्टाइसेस की जरूरत है। अगर हम सॉल्व कर दे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, तो सॉल्यूशन ही हम लोग बोला जाता है। तो जैसे हम पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो x और y की वैल्यू हमें मिल जाती है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे आप लोग,
x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, तो हमें ये 5 और 1 मिल जाएगा वर्टाइसेस ऑफ ए। फाइव 1 सिमिलरली सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, जैसे ये हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड है, x plus y minus 6 is equals to 0 is equation 1, x minus 3y minus 2 is equals to 0 is equation second, 5x minus 3y plus 2 is equals to 0 is third। अब जैसे हमने फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अब here मैंने जैसे सिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। अब सेकंड और थर्ड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है b -1 एंड -1। फिर सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व 1 एंड थर्ड, पहले फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया, फिर सेकंड थर्ड को सॉल्व किया, तो c की वैल्यू हमें जो c के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं 2 4, तो देखिए हमें b मिल गया -1 c मिल गया हमको 2 4। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट ऑफ BC क्या होगा हमारा, -1 + 2/2 -1 + 4/2, इट मींस 1/2 and 3/2। and 3/2। अब नाउ फाइंड आउट करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ AD वेयर A जो है वो है 5/1 एंड D जो है वो है हमारे पास 1/2 एंड 3/2। तो ये हमारा देखिए x1 आ जाएगा, ये y1 और ये x2 y2। तो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 और x - x1। इसमें हम ये पुट कर देंगे, ये x1 है, y - y1 is 1, y2 - y1 यानी कि 3/2 - 1, x2 - x1 1/2 - 5 और x - x1 is 5। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें AD की इक्वेशन मिल जाएगी। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फर्स्ट को सॉल्व किए, वर्टेक्स फाइंड आउट किए ABC, हमें A मिला, B मिला, C मिला। अब हमने D जो है इसका मिड पॉइंट है BC का, मिड पॉइंट का कैसे निकालते हैं हम लोग, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हमने D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए। अब AD की इक्वेशन, हमें मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मीडियंस 3 है हमारे AD, तो AD के लिए A जो है 5/1 है, D क्या है 1/2 3/2 x1/1 x2/2 और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे E के कोऑर्डिनेट एंड F के कोऑर्डिनेट। जब हमें E और F के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, जैसे मैंने D को फाइंड आउट किया था, इसी तरीके से E और F के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद आप BE और CF की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं, तो ABC भी आप अपनी तरीके से एज्यूम करेंगे, बट हमें ध्यान रखना है कि जैसे इसे और इसे सॉल्व कर रहे हैं तो उसको A मान लेंगे, इसे और इसे सॉल्व करेंगे B और इसे और इसे सॉल्व करेंगे C।
अब ये एबीसी जो है एज पर चेंजेस किए जा सकते हैं जैसे जैसे आपने इक्वेशन को सॉल्व किया। ध्यान रखना जिस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वर्टाइसिस प्लॉट करेंगे। अब जैसे बी और सी मिल गए तो मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने क्या की, बीसी की एडी की इक्वेशन फाइंड आउट की। ए की कोऑर्डिनेट 5 1 है, डी के कोऑर्डिनेट 1/2 3/2 है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको एडी की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। ध्यान रखना है हमें एडी की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी तरीके से बीई और सीएफ की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं ई और एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके। जैसे ई के कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 + 2/2 एंड 1 + 4/2 यानी कि 7/2 एंड 5/2 ई के कोऑर्डिनेट मिल जाए। ऐसे एफ के कोऑर्डिनेट के लिए बी को ए का यूज करेंगे तो आ जाएगा 5 - 1/2 एंड 1 - 1/2 यानी कि 2 एंड 0। एफ के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे हमको, 2 और 0 मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ई के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे हमको। ई के कोऑर्डिनेट मिलेंगे इसी में इसे प्लस करके 7/2 एंड 1 + 4 यानी कि 5/2। और एफ के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, इसी में इसे यूज करेंगे, इट मींस 2 एंड 0। आप सीएफ की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और बी की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बी के लिए क्या करेंगे आप, x1 y1 ये x2 y2 है, और सीएफ की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। एफ के जो कोऑर्डिनेट है 2 0 वो x2 y2 है। इस तरीके से इंटरसेक्टिंग में यूज करके आप डिफरेंट मेथड सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्ग्रुएंसी। जैसे हमने 3 लाइन अभी पढ़ी, 3 लाइन को सॉल्व किया हमने। जैसे ट्रायंगल की 3 लाइन थी हमको, तो हमने इनको सॉल्व किया तो वर्टाइसिस एबीसी हमें फाइंड आउट हुए। अभी जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 लाइंस। ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 लाइंस क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 लाइंस का मतलब ये होता है कि जो 2 लाइन के हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब तीनों इक्वेशन जो है हमारी 3 लाइन जो होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। Congruency of 3 lines. Congruency of 3 lines में आपको क्या करना है कि जैसे सपोज दैट 3 इक्वेशंस है हमको, प्रूव दैट 3x + y - 14 = 0, x - 2y = 0, 3x - 8y + 4 = 0 are कॉन्ग्रुएंट। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, x y की वैल्यू निकालकर उसे थर्ड में पुट करना है। जैसे कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व 3x + y - 14 = 0,
x minus 2y is equals to 0. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. आप फर्स्ट सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड थर्ड को भी कर सकते हैं, थर्ड फर्स्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमने इसमें 2 की इनटू की. ये कैंसिल हो जाएगा. 7x minus 28 is equals to 0. 7x is equals to 28. X is equals to 4. इसे पुट करेंगे. Put in first. 3x plus y minus 14 is equals to 0. तो ये आ जाएगा हमारा 12 plus y minus 14 is equals to 0. It means y minus 2 is equals to 0, y is equals to 2. अब पुट कर देते हैं x is equals to 4 and y is equals to 2. Put in third equation. Third equation है 3x minus 8y plus 4 is equals to 0. x के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे 4. तो देखिए 16 minus 16 is equals to 0. तो आपको करना क्या है कि फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके किसमें पुट करना है, थर्ड में पुट करना है. अब ये अगर इसको सेटिस्फाइड कर देता है तो देखिए सेटिस्फाइड आ गया. इसका मींस कि वो 3 लाइंस, गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट.